एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। केंद्र से हमने कितना डिस्टेंस ले लिया है, 5 की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये मान लो एक स्पर्श रेखा है AB, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वो भी आपकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। आप सभी जानते हो कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, तो ये 90 हो गया, बोलो। तो एंगल OVA बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज कैसी हो गई, बोलो, समकोण। कैसी त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। देखो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का। कर्ण 5 है, आधार 4 मान लेते हैं और लंब 8 लेते हैं, ठीक है। 5 का वर्ग बोलो 25, 4 का वर्ग प्लस R स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। 25 में से 16 घटाओ, R स्क्वायर बराबर 9, R क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ही याद करनी थी, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। आया समझ में। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 20। ये सेक्शन टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 7, इसका मान ज्ञात करना। टेबल आती है सभी को बनानी, तो टेबल का एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, तो आप टेबल पहले से ही बनाना, सबसे बेस्ट रहता है। और याद है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो बनानी सबको आती है, ठीक है। तो देखो 2 गुना 10 में 45 का मान बताओ, 1 का वर्ग, cos 30 का मान बताओ, cos 30 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का बताओ, √3 बटा। अब देखते ही पता चल रहा है ये दोनों मान सेम है, और एक प्लस का है और एक माइनस का, तो इसको ये दोनों आपस में क्या हो गए, सॉल्व करना है तो कर लो। 3/4 आएगा, ये भी 3/, दोनों क्या हो गए, कैंसिल, तो ये बच गया। 2 गुना 1 का वर्ग क्या है, तो इसका आंसर क्या आ गया, समझ गए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका मान निकालना था, तो इसका मान क्या आ गया, 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखिए। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एक वृत्त है, ये त्रिज्या खंड है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर, R हो गई 4 सेंटीमीटर, और कोण दिया है 30 डिग्री। कोण कितना है बच्चों, 30, तो थीटा क्या हो गया, 30। तो त्रिज्या खंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है, कौन बताएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन बताएगा, शिवा बताइए। पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा को बाद में बोलो तो अच्छा है, ठीक है। आप देखो पाई की जगह क्या वैल्यू यूज कर रहे हैं, 22/7। R कितना है, 4 का वर्ग, और ये कितना है, 30/360। 0 से 0 कैंसिल, तो ये बन गया 22 गुना 4 गुना 4 गुना 3/7
7 गुना 36। कट करो इसको, कैंसिल करो। 4 दिया 12, 12 दिया 36। हाँ अब देखो ऊपर तो बन गया 22 गुना 4, 22 चौका 88 और 7 दिया 21, ये आ गया 88/21 वर्ग सेंटीमीटर। चाहो तो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी जोड़ सकते हो मीटर में। 88/21 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 25। चतुर्थांश क्या होता है बच्चों? एक वृत्त का इसका क्षेत्रफल निकालना है चतुर्थांश। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि चतुर्थ अंश, चतुर्थ मतलब 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो ये इस पार्ट का एरिया हमको निकालना है, ठीक है। इसमें आपको त्रिज्या ना देकर परिधि दे रखी है। क्या दे रखी है? परिधि। वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। परिधि होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लेंथ, ठीक है। वृत्त की परिधि का क्या सूत्र है? 2 पाई r। तो लिखेंगे 2 पाई r बराबर 22। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 22। r हो जाएगा 22 गुना 7, 2 गुना 22। 22 से 22 कट गया, तो r की वैल्यू हो गई 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। r आपके पास आ गया बच्चों 7/2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है चतुर्थांश के? वृत्त के, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का मतलब है कि इसका चौथा हिस्सा 1/4 पाई आर स्क्वायर। लिख देंगे हम 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चतुर्थांश का मतलब यही है कि चौथा हिस्सा। ऐसे भी कर सकते हो, और आप समझना चाहो तो आपको पता है पूरा कोण कितने का होता है? 360। तो 4 भागों में बटा है, तो 360 को 4 से भाग कर दो, कितना आ गया? 90। तो ये क्या आ गया? 90। वही आप त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे तब भी सेम ही आएगा कि पाई आर स्क्वायर 90/360। 90 से 360 कट करोगे तो 1/4 ही आ जाएगा। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू रख दो 22/7। 22/7। आर कितना है? 7/2। तो गुना 7/2 गुना 7/2। 7 से 7, 2 से इसको भी कट कर लो 11। 11 सत्ते 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। चाहो तो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो यहाँ भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया कि त्रिज्या खंड बना रखना है तो ऐसे रख लो पाई आर स्क्वायर θ/360। तो थीटा हो जाएगा 90। तो 90 को 360 से काटोगे तो भी 1/4 ही आएगा, ठीक है। चाहे वैसे कर लो, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया।